प्रिय मित्रों, जब ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अनेक संतानों से उसको संपन्न करने की प्रतिज्ञा की, तब वो 75 वर्ष का था। 25 साल के लंबे इंतजार के बाद जब अब्राहम और सारा में प्रत्युत्पादन की शक्ति नहीं रह गई थी, ईश्वर फिर अपनी प्रतिज्ञा दोहराता है और 1 साल के अंदर इसहाक का जन्म होने का आश्वासन देता है। ईश्वर की कार्यशैली और उसका हिसाब मनुष्य के हिसाब से अलग है। ईश्वर प्रतिज्ञाओं में विश्वस्त है। नबी ईसाया अध्याय 43 में उसके अनुसार ईश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा इस्राएल को उद्धार का संदेश सुनाता है। ईश्वर कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। ईश्वर का यह संदेश असल में हर काल के हर मनुष्य के लिए है। नबी मलाकी मुक्तिदाता की बाट जोने वाली ईश्वर की प्रजा से कहते हैं कि ईश्वर जल्दी ही अपने अग्रदूतों को भेजेगा ताकि वो धरती पर आकर आने वाले मसीह का मार्ग तैयार करे। मुक्ति का यह संदेश ईश्वर के सामीप्य की यह खुशखबरी मसीही परिवार के हर सदस्य को मसीह के प्रेम से जोड़ती है। संत पौलुस के अनुसार जब मसीही जीवन परिवार के सदस्यों में कार्यरत होगा, तभी मसीही संदेश का सौंदर्य लोग अनुभव कर सकेंगे। सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने आदि मनुष्य को मुक्ति का जो संदेश दिया था, मुक्तिदाता को भेजने की जो प्रतिज्ञा की थी, वो इब्राहिम की विशेष बुलाहट के समय से एक निश्चित रूप धारण करने लगी और वो योजना नबियों तथा धर्मात्माओं के द्वारा आगे बढ़ाई गई और समय की पूर्ति में वो संदेश मसीह के अग्रदूत यूहन्ना बपतिस्मा के जन्म का शुभ संदेश तक पहुंच गया। इस घटना का वर्णन आज के सुसमाचार में हमने सुना। सच्चाई यह है कि ईश्वर मनुष्य का ख्याल रखता है, उसे प्यार करता है, उसकी भलाई सोचता है। मुक्ति का यह संदेश कार्यान्वित होने के लिए मनुष्य का सहयोग होना आवश्यक है, लेकिन तब मनुष्य ही इसमें अड़ंगा डालता नजर आता है। जकरिया और एलिसबेथ एक संतान के लिए प्रार्थना करते करते बूढ़े हो गए। तभी ईश्वर के यहां से संदेश आता है कि उनकी प्रार्थना सुनी गई है और उनके एक बच्चा पैदा होगा। और तब जकरिया के मन में संदेह उठता है, यह कैसे संभव होगा? हम पति पत्नी प्रत्युत्पादन शक्ति खो चुके हैं।
ये भी नहीं एलिजाबेथ बाज है। यहां सवाल उठता है, तो फिर किस लिए वो वर्षों से प्रार्थना कर रहा था? शून्य से सब कुछ बनाने वाले ईश्वर के सामने वो मनुष्य सहज युक्तिवाद करता है। सक्रेस के विश्वास की कमजोरी ही यहां प्रकट होती है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 में विश्वास का महत्व बताते हुए यह लेखक कहता है कि विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने। यहां एक दिलचस्प बात यह है कि वर्षों बाद जकरियस के सुपुत्र यूहन्ना बपतिस्ता लोगों से कहते हैं, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। जकरियस को उसके अविश्वास के कारण सजा जरूर मिली, लेकिन मनुष्य की आपत्ति से ईश्वर की योजना रुक नहीं जाती, बल्कि वो अपनी निर्धारित गति के अनुसार आगे बढ़ती रहती है। यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म का शुभ संदेश एक नए युग का उद्घाटन का शंखनाद था। हजारों वर्षों से मानव जाति जिस मुक्तिदाता के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी, लो वो फाटक पर आ पहुंचा है। यूहन्ना उसके अग्रदूत के रूप में भेजा गया है। यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म का संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम स्वयं को समस्याओं, परेशानियों और पराजय भय के घेरे में पाते हैं, तो हिम्मत न हारें और अप्रत्याशित रूप से हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने वाले ईश्वर की योजना में पूरा भरोसा रखें। आइए हम मनुष्य की खोज में धरती पर उतर आने वाले ईश पुत्र का स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार करें। जय यीशु।